2019 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी रही, चुनाव लड़ी और उसके पश्चात विजयी हुई। 3,64,822 वोटों से मैं जीती। कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ। मेरे समक्ष जो प्रत्याशी खड़े थे वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और भी काफी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे। मेरा जीतना और उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही और इसलिए कांग्रेस को ये सहन न होते हुए उन्होंने मेरे चुनाव को चुनौती दी। हाई कोर्ट जबलपुर में 8 जुलाई 2019 को उसमें उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने धर्म के नाम पर चुनाव जीता। वो भी केस पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगी। किंतु उसी में उन्होंने एक आरोप लगाया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम माधव जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव को उचित माना। ये उन्होंने याचिका लगाई। कोर्ट ने आदेश किया कि तमाम दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी और जो निर्णय दिया वो लिखा और निर्णय में है कि सभी विषयों को सुनकर सभी कंडिकाओं को तुच्छ, अनावश्यक, अनुचित मानते हुए याचिका से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। आज का विषय यही है। ये जबकि कोई विषय नहीं है, लेकिन कोर्ट में इस प्रकार की याचिकाओं को लगाना, इस प्रकार से नाम लेना, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सभी माननीयों को इसमें सम्मिलित करना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, संघ के पदाधिकारी, सभी को उसमें लपेटना और अपनी भड़ास निकालना, ये कांग्रेस का बिल्कुल व्यवस्थित तरीका है कि कैसे भी करके जनता को भ्रमित किया जाए, कैसे भी करके अनुशासन तोड़ा जाए, कैसे भी करके संविधान का मजाक उड़ाया जाए। और ये इस बात का कि कोर्ट की इतनी कठोर भाषा में जो उन्होंने निर्णय दिया है कोर्ट ने, वह निर्णय जब आया तो सभी को चौंकाने वाला था कि इस प्रकार की याचिकाओं को भी लगाया जाता है, जबकि ये लोकतंत्रात्मक देश है, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और मैंने भी उसी अधिकार के अंतर्गत, पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, बहुत अच्छे मतों से जीती, इसलिए उनको सहन नहीं हुआ। ये आज का विषय था और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से खुन्नस निकालने वाले लोग ये सब करते रहते, जनता को भ्रमित करते हैं, जबकि हार और जीत ये लोकतंत्र के अंतर्गत सभी पहलू आते हैं। चुनाव जब लड़ा जाता है तो कोई पक्ष हारता है, कोई जीतता है, परंतु सभी सामंजस्य से राष्ट्र कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं, जो कि कर्तव्य बनता है। परंतु कांग्रेस इस बात में
सदैव हटी रही है कि उसने अपने कभी हार स्वीकार नहीं की, और अगर किसी प्रकार से हार हुई है तो हार का कारण कुछ और नहीं, हार का कारण जनता समझती है और उसका जवाब देती है। तो ये उसका कोर्ट का ऑर्डर है। सभी कोई भी इसको हाई कोर्ट के वेबसाइट से निकाल सकते हैं। हाँ, ये तो आपने हो गया आपका। हाँ जी। ये तो आपने 19 के चुनाव की बात करी, अब चुनाव की बात चल रही है तो अपन अगले चुनाव के बारे में भी बात कर लें। क्या 24 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही चेहरा होंगी भोपाल का, क्योंकि आप 3,64,000 का लीड है आपके साथ, तो क्या 24 में भी आप ही चेहरा रहेंगी भोपाल से? ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य प्रणाली है, वो जिसको भी तय करते हैं चुनाव वही लड़ता है। ये पार्टी तय करेगी? पार्टी तय करेगी। आपकी अपनी कोई निजी राय? क्योंकि उमा जी ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि वो 24 में लड़ेंगी, आपका अपना क्या है? नहीं, संगठन जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगी। दीदी, दत्तात्रेय होसबोले ने बोला है जनसंख्या विस्फोट और धर्मांतरण चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि कन्वर्जन होने से हिंदुओं की संख्या में कमी आई है। निश्चित रूप से आपका क्या? हम पहले से भी ये कहते चले आ रहे हैं कि भारत में षड्यंत्रिक तौर पर ये सब किया जा रहा है, और हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर, मतांतरण करवाकर, हिंदुओं का मतांतरण करवाकर उनको मुस्लिम बना लेना, क्रिश्चियंस भी मतांतरण भरपूर करवाते हैं। उधर भी हिंदू कम हो रहा है, इधर भी हिंदू कम हो रहा है, और फिर लव जिहाद में लड़कियों को फंसाकर उनको ले जाते हैं, और उनके यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार से कोई नियम कानून नहीं है, कितनी भी संतानें पैदा करो, देश का कुछ भी हो। तो इसलिए वास्तव में इस प्रकार से जो जनसंख्या विस्फोट है वो एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और जिस तरह से मतांतरण करके हिंदुओं को कम किया जा रहा है, हिंदू स्वयं संतान कम पैदा कर रहा है, और इसलिए ये सब कारण मिला के हिंदू बहुत कम हो रहा है, संख्या घटती जा रही, तीव्रता से घट रही है। एक मेरा और सवाल है, राम रहीम पैरोल पे हैं, करनाल में उनका एक सत्संग चल रहा है, रेप के और बाकी सब उनका आरोप है। उनके प्रोग्राम में बीजेपी की मेयर पहुंचती है और वो कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें आने से। वहाँ की परिस्थिति जो भी रही होगी, उन्होंने जो किया होगा, मैं अभी उस विषय में कोई जानकारी नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि जुडिशियल सिस्टम में जैसे हिंदी और इंग्लिश में जो भी आदेश आते हैं वो उर्दू में भी आना चाहिए, उर्दू में भी जुडिशियली शामिल करना। नई शिक्षा नीति अभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, भारत की नई शिक्षा नीति पढ़ी नहीं है, इसलिए वो अपना आलाप करते रहते हैं हमेशा। हमेशा वो व्यक्ति एक सांसद है, मैं अगर कुछ कहूँ तो उसको आरोप लगता है, किंतु उसको बहुत बड़ा उसको कहने को अवसर मिलता है, परंतु जब उर्दू, मुस्लिम, इस कम्युनिटी की बात आती है तो वो भरपूर बोलता है और कुछ भी बोलता है। इसलिए उस व्यक्ति के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहती। जो सांसद होने के कर्तव्य निर्वहन नहीं करता है तो उसको मैं कुछ नहीं कहती हूँ। सोशल मीडिया तो आप खंडन कर रही ना, उर्दू में होना चाहिए क्या, ऐसा कि नहीं होना चाहिए, उस चीज पे आपका स्टैंड? केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में सब स्पष्ट कर दिया है। सर, सोशल मीडिया पर चलता है कि पटाखों से पर्यावरण को नुकसान है, तो क्या लगता है कि हिंदुओं के त्योहारों से दूर करने का ये तरीका? हमेशा ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा किया गया। दिल्ली में बैन कर दिया है केजरीवाल ने। केजरीवाल तो कुछ पूछो मत, जब से चुनाव, गुजरात के चुनाव सुना है वो बिल्कुल बौखला गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। 100 वर्ष की एक माँ, चाहे वो माँ हमारी हो, चाहे वो माँ आपकी हो, माँ तो माँ होती है। उस माँ के बारे में जब अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति को वो पदाधिकारी बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, और उस व्यक्ति, वो पार्टी, आप पार्टी बिल्कुल कैसे भी करके चुनाव जीत जाए, चाहे माँ का अपमान हो, चाहे पिता का अपमान हो, और चाहे हिंदुओं का अपमान हो। हिंदुओं के लिए उन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ भी हो जाए, मैं वक्फ बोर्ड को इतना धनाढ्य कर दूंगा कि कभी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। कुछ भी हो, मुसलमानों के लिए मैं ये कर दूंगा, स्पष्ट बोलता है वो व्यक्ति। तो भाई, क्या आपको हिंदुओं ने वोट नहीं दिए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल से,
क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिए? क्या आप भारत में नहीं रहते हो? इस प्रकार की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतने की इच्छा रख करके गुजरात में गया। गुजरात की जनता सब समझती है और गुजरात की जनता उनको जवाब देगी। पर्यावरण को नुकसान है या नहीं है पटाखों से? जो हमारे त्योहार हैं उन त्योहारों में हमें प्रसन्नता का वातावरण रखने का, प्रसन्नता से, उत्साह से हमें त्योहार मनाने का पूर्ण अधिकार है और हम उस अधिकार का उपयोग करेंगे और पूर्ण रूप से दीपावली बहुत अच्छे और उत्साह से मनाएंगे। और मैं भारतवर्ष को कहना चाहती हूँ कि सभी उत्साह से दीपावली मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे अधिक से अधिक लगाएं जो वृक्ष बन करके ऑक्सीजन देंगे। हम पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते हैं। और जो जिस प्रकार के जब कोई और त्योहार होते हैं, बकरे जब कटते हैं, ढेरों चमड़ी उनकी और हड्डियां जिस प्रकार से सड़ने के लिए वातावरण में फेंक दी जाती हैं, उन पर कोई नहीं बोलता। जब 31 दिसंबर आता है, इतना फूहड़पन परोसा जाता है, इतना बारूद चलती है, इतना शराब बिकती है, सब कुछ होता है, उस पर कोई नहीं बोलता। पर जब दीपावली आती है, गणपति जी आते हैं, नवरात्रि आती है, श्रावण आता है, इन त्योहारों पे जो बहुत हमारे प्रकृति से मिलकर के चलते हैं, उन पर जाने क्यों कटाक्ष किया जाता है और क्यों लोगों को पीड़ा होती है। इसलिए जो कहा जा रहा है कि हमारी संस्कृति है, ये भारतवर्ष है, इस संस्कृति में जीने का, अच्छे से उत्साहपूर्ण जीवन जीने का, त्योहार मनाने का सबको अधिकार है, सबको मनाना चाहिए। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आपने शराबबंदी को लेकर महिलाओं के साथ उमा भारती जी लगातार मूवमेंट कर रही हैं, आप भी शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शराबबंदी के लिए उमा दीदी की बात का और शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करती हूँ। आप शामिल भी होंगे उनके मूवमेंट्स में लगातार? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की नेता है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो इतना अच्छा विचार करके चल रही हैं, समाज के हित में कार्य है और शराबबंदी होना ही चाहिए। चर्चा करेंगे इस मामले में? सीएम से सुनी नहीं जा रही है सरकार, करें जान को खतरा है और माफिया से जान को खतरा भी हो गया है, वो इस तरह से जा रही हैं। बिल्कुल हुआ होगा उनको, तो तभी कह रही हैं और ये गलत है। अपनी बात को रखने का और समाज की चिंता करने का, समाज को स्वस्थ रखने का हम सभी नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है, सभी नेताओं का कर्तव्य है, इसलिए उनको करना चाहिए और जो विरोध में आता है उसको दंड भी मिलना चाहिए। सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। सीएम से चर्चा करेंगे आप भी, जैसे वो चर्चा कर रहे हैं शराबबंदी? उनका अपना ये विषय वो लेकर के चल रही हैं। निश्चित रूप से ये समाज के हित का विषय है और जब मेरा विषय आएगा मैं भी इस विषय के साथ साथ अन्य विषय भी रखूंगी। मैं कोई संकोच नहीं है क्योंकि ये समाज के हित का विषय है और माननीय शिवराज जी भी इसके पक्ष में हैं। शराब नशाबंदी, नशा मुक्ति के पक्ष में हैं वो भी, इसलिए यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। तभी दुकानें डबल हो गई, अंग्रेजी पे देसी, देसी पे अंग्रेजी, सब मिल रही, ऊपर हाथे भी खोल दिए, 3 गुनी हो गई, 6000 दुकानों की जगह 18,000 दुकान। इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर उमा भारती जी को? ये दीदी अच्छे से प्रस्तुत कर सकती है, इस बात का जवाब अच्छे से दे सकती है क्योंकि उनका पूरा चिंतन है उस विषय पे। लेकिन उन्होंने एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो शराब के आते हैं वो गैर कानूनी है और प्रशासन और सरकार की सहमति से चल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा सोच समझ करके ये विषय रखा है। इस पे मेरा कुछ भी कहना मुझे लगता है कितना सच होगा या कितना उचित होगा, लेकिन वो एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, एक वरिष्ठ भाजपा की नेत्री हैं और बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है। वो जो कहेंगी गलत नहीं कहेंगी। वो 7 तारीख से अपना बंगला छोड़ के और टेंट में रहेंगी। वो कह रही पूर्ण शराबबंदी होने तक हम टेंट में रहेंगे या शराब की दुकान के सामने कैंप करेंगे। तो आप भी उनकी इस मुहिम में शामिल होंगे? समाज के हित का विषय जो भी होगा मैं उसमें पूरी तरह से साथ में हूँ। उमा भारती ने कहा है 2024 का जब वो चुनाव लड़ेंगी तो मध्य प्रदेश से नहीं लड़ना चाहती और किसी प्रदेश से लड़ना चाहती, तो आप भी क्या, अगर आपको कोई अन्य प्रदेश से टिकट दिया जाता है तो आप लड़ेंगे? संगठन का निर्णय जो भी होगा मैं उसको मानूंगी। मैं एक सवाल है, 2018 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस का साथ आदिवासी संगठन जेएस ने दिया था।
लेकिन आज जो महापंचायत हुई है उस महापंचायत में जयस ने निर्णय ले लिया कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में। क्या मानते हैं जिस प्रकार से आदिवासियों को लेकर एक बड़ा फोकस अब कांग्रेस कर रही है, लेकिन ऊपर से जयस ने कह दिया हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे अब तो। कांग्रेस ने हमेशा विघटन का काम किया है। जयस संगठन जो है वो आदिवासियों वनवासियों के लिए हितकारी नहीं है। अगर उसके अंदर घुस करके देखा जाए तो जयस संगठन एक घातक संगठन है और इस प्रकार से कांग्रेस और उसका सदैव साथ लेती रही है। कांग्रेस को जब ये लगा कि ये सब ओपन हो रहा है तो और उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है जो जयस संगठन के लोग हैं, तो उन्होंने अपना एक निर्णय लिया होगा। उनका अपना अधिकार है, वो ले रहे हैं निर्णय। लेकिन वनवासी बंधु सब समझते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से वनवासी बंधुओं के लिए, वनवासी लोगों के लिए जो विकास का काम किया है वो उसको भी देखते हैं। राहुल गांधी जो है आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे राहुल गांधी, उनके नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी इस पे चल रहे हैं अभी, उन्होंने उनकी तुलना भगवान राम से की है। बोलते हैं र से राम और र से राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता क्या? कांग्रेस के लिए तो राम थे ही नहीं, उन्होंने तो उनको काल्पनिक बता दिया था। अब कांग्रेस को राहुल में राम दिखने लगे। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति में राम है। राहुल अगर भारत में रह रहे हैं तो राहुल में भी राम है। हम तो इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव में राम मानते हैं, कण कण में राम मानते हैं। पर राम उनके अंदर आ जाएं, समाये हुए हैं, बस वो पहचान जाएं, ये कांग्रेस के लिए अच्छा हो जाएगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि सिंधिया के साथ जो विधायक छोड़ के गए थे 2023 में अगर उन सीटों पर फोकस कर लिया जाए तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सबसे अधिक फोकस उनकी 28 सीटों पर। कांग्रेस का तो फोकस पूरी सीटों पर था, लेकिन उन्हें बीच में ही सरकार छोड़ के जाना पड़ा। ये उनको अपना आकलन कर लेना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी, लगभग 16 दिन वो यात्रा यहाँ पर रहेगी। क्या मानते हैं 2023 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस को कितना समर्थन जो है 23 और 24 में भारत जोड़ो यात्रा के आने से कितना समर्थन कांग्रेस को मिल पाएगा? भाजपा को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत अच्छे से समझती है इस बात को कि जोड़ता कौन है और घटाता तोड़ता कौन है। इसलिए ये सब बातें जो चल रही हैं अच्छा है। अपनी तसल्ली के लिए वो भारत इसलिए घूम रहे हैं कि चलो एक बार इस देश को देख लें, क्योंकि जनता उन पर टूट पड़ती है, इसलिए बाकी कुछ और नहीं है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो टूट ही रही है कांग्रेस, और जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ भी टूट रही है। इसलिए इस विषय पे कुछ क्या कहें, सब देख रहे हैं। पार्टी बिरयानी पार्टी दे रही है और भोपाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।